आज अपना पेपर सॉल्यूशन रहेगा संत, कवि, योद्धा एवं करंट अफेयर्स का मिक्स रहेगा। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को जाता है? राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किस संत को जाता है? संत धन्ना को, संत पीपा को, संत रैदास को, संत कबीर को। तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय जाता है संत धन्ना को, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का संत धन्ना। संत धन्ना जी थे, इन्होंने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी। संत पीपा का जन्म कहां हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संत पीपा, पीपा है ना, जैसे अपने शेखावाटी में आटा डालने का जो ड्रम सा होता है उसको पीपा बोलते हैं ना, जैसे तेल लाते हैं अपन, है ना। तो ये संत पीपा, जब भी पीपा को देखो, पीपा देखो कोई, तो आपको एक संत याद आना चाहिए कि हे भाई ये पीपा है ना, तेल वाला, ये संत भी है। तो संत पीपा जी का जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ में हुआ था। कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। और हुआ कहां? गागरोन का किला झालावाड़, झालावाड़ में हुआ था। गागरोन का किला जो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी में भी माना जाता है। संत पीपा का भव्य मंदिर खालिस्तान में भी स्थित है, अर्थात संत पीपा का भव्य मंदिर कहां स्थित है? इसको यूं भी कह सकते हैं, समदड़ी गांव बालोतरा, समदड़ी गांव बालोतरा में। ऑप्शन थे पिलानी झुंझुनू, उदयपुर वाटी नीमका थाना, समदड़ी गांव बालोतरा और सुरसेन टोडा केकड़ी। अब बेचारे ये नीमका थाना तो हटा दिया गया है और सुरसेन टोडा केकड़ी भी हटा दिया गया है, तो अपना समदड़ी गांव बालोतरा रह गया। बालोतरा भी है। पीपा के बहुसंख्यक अनुयायी किस समाज के थे? राजपूत, जाट, नाई, दर्जी। दर्जी समाज के थे। किस समाज के थे? दर्जी समाज के थे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां पर स्थित है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो अपने फायरिंग रेंज का पूछने के पूरा चांस बनते हैं। ये बीकानेर में है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहां है? बीकानेर में। भारत व सऊदी अरब के बीच 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक चले संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? सदा तानसिक। क्या नाम है? सदा तानसिक। किस किस के बीच चला ये? भारत व सऊदी अरब के बीच। भारत व सऊदी अरब के बीच में जो युद्धाभ्यास चला उसका नाम है सदा तानसिक युद्धाभ्यास पूछ सकते हैं, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। इनके संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अध्यक्ष तो त्रिग्वेली था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अध्यक्ष कौन था? त्रिग्वेली। और वर्तमान में जो हैं वो है एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की स्थापना 1971 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सुमेलित युग्म बताइए। अब सुमेलित युग्म वाला प्रश्न है वो थोड़ा टेढ़ा पड़ता है बच्चों के। जैसे कि इसने दिया है सुमेलित युग्म का ए में है बाजरा और बाजरे के आगे दिया है ओसिमन सेंटिम। बी में दिया है मक्का और इधर दिया है मंगीफेरा इंडिका। मंगीफेरा इंडिका। सी में दिया है आम
और इधर दिया है जियामेज, जियामेज, ये इनके वैज्ञानिक नाम है ना। डी में इधर दिया है तुलसी, और 4 हो जाएगा पेनिकम मिलियासेम, पेनिकम है, पेनिकम मिलियासेम, पेनिकम मिलियासेम। तो इसको कैसे करेंगे? अब एक ऑप्शन और होता है, देखो ये प्रश्न करने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एबीसीडी में से अपने को आंसर देने नहीं है, इस एबीसीडी से तो अपन क्या करेंगे, मिलाएंगे भाई किसको किस नाम से जाना जाता है। अब एक ऑप्शन और होता है इसके नीचे, जैसे कि ए बी सी और डी, सी और डी, यहां तक आ रहा है, सी और डी। अब ऊपर है ए बी सी और डी, इधर भी होगा, है ना। अब ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4, 3 2 1, 3 4 1 2 और 2 1 4 और 3, ये है। तो अब कैसे करना पड़ेगा, इसका कैसे करना रहा बताओ। इसमें क्या होता है, यदि आपको इसमें से पता है कि किसको क्या कहते हैं, बताओ किसको क्या कहते हैं, पता है आपको, तो इसमें बाजरा है, बाजरा है ना, बाजरे को क्या कहते हैं बताओ, इसमें से कोई एक नाम है बाजरे को। मक्का को क्या कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, और तुलसी को क्या कहते हैं। तो मेरे तो एक लॉजिक से याद है, जैसे आम है ना, आम को मैंगो कहते हैं ना, आम को क्या कहते हैं, मैंगो। और इसमें मैंगो जैसा कौन नाम दिख रहा है, मैंगो नहीं तो मैंगी, मतलब आम बड़ा हुआ तो मैंगो, थोड़ा छोटा हो गया तो मैंगी, स्त्रीलिंग भी तो होगी ना आम की, तो आम की पत्नी मैंगी। तो ये देखो, एक है ये जो सी नंबर वाला है, ये कहां हो जाएगा, मैंगी फेरा, ये सी वाला कहां मिलेगा, मैंगी फेरा में। अब आप आम का है मैंगी फेरा और बी का है जियामेज, बी में 3, बी में 3 पेनिकम मिलियासेम। आम का मैंगी फेरा है क्या टाबरो, लग नहीं रहा मुझे आम का मैंगी फेरा। सी में 2 मैंगी फेरा ये मेरे हिसाब से। चलो मैंगी फेरा ही करते हैं, फिर देखते हैं। मैंने ऐसे ही, मुझे याद है कि आम को मैंगी फेरा ही कहते हैं ना, आम को क्या है मैंगी फेरा कहते हैं, यानी मैंगो से याद किया था मैंने। उसके बाद में एक मक्का का याद होगा, मक्का को क्या है, जियामेज, मेजियन मक्का होती है ना, तो जियामेज। चलिए भाई इसको ये कर देंगे, जियामेज का कर देंगे। अब रह गया बाजरा का, बाजरा को क्या कहते हैं बताओ, बाजरा को कहते हैं पेनिकम मिलियासेम। बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, पेनिकम मिलियासेम, क्या हो गया, पेनिकम मिलियासेम। तो एक तो यही देख लो चाहिए आप। तो अब बच गई तुलसी, तो हम कर देंगे तुलसी का, क्या करेंगे, तुलसी का ओसीमन सेंटिम कर देंगे। तो बाजरा है ए के नीचे आपको देखना है 4, ये ए के नीचे 4। अब कौन से ए के नीचे देखना है, इस ए के नीचे कहां से देखोगे, इस ए के नीचे से देखना है ना। इस ए के नीचे आपको 4 कहां दिख रहा है, ये रहा, आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देख लो सारे कंफर्म हो गए हैं। बी के नीचे 3, यानी ये देखो बी
और बी मक्का को क्या कहा गया है, जियामेज 3, बी के नीचे 3 आ गया, सही है। आम को क्या कहा गया है, मंगीफेरा इंडिका, यानी सी के नीचे 2, ये देखो सी के नीचे ये 2 आ गया है ना। और डी के नीचे, तुलसी के नीचे क्या आएगा, 1, ये रहा डी के नीचे 1। तो देखो यदि इसमें से एक भी पता है आपको तो लगभग है ये सिंगल संख्या, ये यहाँ कोई 4 नहीं है, यहाँ कोई 3 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ कोई 1 नहीं। एक भी पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। जैसे आम को मैंगो कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका कर देंगे अपन तो। और मक्का को मेज यानी मक्का कहते हैं, तो जियामेज 2 याद हो गए तो अपन निकाल देंगे आराम से, है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में हड़ी में यहाँ से ही आंसर कर देते हैं और फिर खबर पड़ती है कि अरे यार ये तो वो मिलान करने वाला था, है ना। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में सदस्य देशों का सत्य जोड़ा बताओ। BRICS, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिक्स में हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और UAE। ये वह भी दोनों, इसमें जो भी नाम आए हैं वो ब्रिक्स के सदस्य हैं। जनवरी 2024 में जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस देश का है? अमेरिका का है। 75वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? इमैनुएल मैक्रों, फ्रांस के। ये अपने भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, छोटा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कौन है भाई? वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत और भजन लाल शर्मा। तो हो जाएंगे अपने भजन लाल जी शर्मा हो जाएंगे इसका आंसर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित सत्य कथन बताओ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 सोमवार पोष शुक्ल 22 को दोपहर में की गई। मूर्ति करकला HD कोटे व उत्तर कन्नड़ मैसूर कर्नाटक के काले पत्थर से मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। ये चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही वो देखना है। एक इसका मूर्तिकार, एक तो इसकी स्थापना आ सकती है 22 जनवरी 2024 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को। रामलला की जो मूर्ति है उसकी स्थापना कब हुई थी? रामलला की स्थापना कब हुई थी? 22 जनवरी 22/1/2024 को हुई थी। 22 जनवरी 2024 को सोमवार उस दिन वार था अपना। और इसके मूर्ति है करकला HD कोटे व उत्तर कन्नड़ मैसूर कर्नाटक के काले पत्थर से बनाई गई है। और इसके मूर्तिकार का नाम पूछ सकते हैं, अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार रहेंगे अरुण योगीराज, अरुण योगीराज इनके मूर्तिकार हैं। कमल दल पर खड़ी 51 इंच ऊंची है। ये कमल के फूल पे खड़ी है और 51 इंच की ऊंची है। 200 kg इसका वजन है और आजानुबाहु मूर्ति के हाथ में धनुष बाण है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम चक्र क्या क्या है? स्वास्तिक है, साथिया है, ओम लिखा हुआ है, चक्र है, गदा है और सूर्य देव विराजमान है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार, विष्णु के 10वां अवतार उकेरे गए हैं। ये सब मूर्ति के ऊपर हैं। मूर्ति के नीचे एक और हनुमान जी तो दूसरी ओर गरुड़ जी उकेरे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूर्ति के नीचे एक और तो कौन है? हनुमान जी हैं और दूसरी ओर गरुड़ जी उकेरे गए हैं। तो इसमें सभी सत्य हो जाएगा। रामलला मंदिर के वास्तुकार कौन है? रामलला मंदिर के वास्तुकार कौन है? देखो मूर्तिकार अलग है और वास्तुकार अलग है। ये अरुण योगीराज मत कर देना। मूर्तिकार तो मूर्ति बनाने वाला है, वास्तुकार होता है उसको बनाने वाला,
आर्किटेक्चर बोलते हैं कि उसको, वो उसका नक्शा तैयार करने वाला है ना, वो होता है ना। तो इसके रामलला मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। अब देखो मूर्तिकार पूछे तो आपको अरुण रोगीराज देना है, और यदि रामलला इसके वास्तुकार पूछे, वास्तुकार पूछे तो चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, ये इसके वास्तुकार है, चंद्रकांत सोमपुरा। जैसे कि वास्तुकार की अपन बात करते हैं तो कई बार पूछते हैं जयपुर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर के वास्तुकार कौन थे? बताओ भाई, कमेंट करो, जयपुर के वास्तुकार कौन थे? बताओ सब, कमेंट करो फटाफट। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? जयपुर, मैं लिखूं उससे पहले कमेंट कर दो। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के वास्तुकार थे। एक और पूछते हैं अपने चंडीगढ़ के वास्तुकार। भारत का बहुत ही अच्छा शहर है बसावट की दृष्टि से। चंडीगढ़ के वास्तुकार पूछते हैं कई बार, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? इसका कमेंट दीजिए आप। तो चंडीगढ़ शहर, जो चंडीगढ़ शहर है वो पंजाब व हरियाणा दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़ है। तो आप इस चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार बताइए कौन है? ली कार्बुजियर। कौन है? ली कार्बुजियर हैं। तो ये दो वास्तुकार और याद रखने हैं। जैसे अब नया वास्तुकार आ गया, एक वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा। किसके वास्तुकार हैं? रामलीला मंदिर के वास्तुकार हैं वो चंद्रकांत सोमपुरा हैं। जयपुर के विद्याधर भट्टाचार्य हैं। चंडीगढ़ के ली कार्बुजियर हैं। और भी पूछते हैं, जैसे कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? मंडन मिश्र, सबको पता है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन है? मंडन मिश्र है। तो ये 3-4 वास्तुकार हैं, इनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। मैं मिटा दूं फिर इसको। अगला क्वेश्चन आता है अपना, इसमें भी सत्य कथन बताना है। आज तो राम मंदिर की सारी जानकारी देके ही रहूंगा आपको। सत्य कथन बताओ। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत, रिपीट हो रहा है, राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत वी सोमपुरा व उसके पुत्र आशीष सोमपुरा थे। उसके पुत्र ने भी सहयोग किया था, ये सहयोगी था। जैसे अपने वो नहीं आता है अपने विजय स्तंभ के वास्तुकार, है ना? तो विजय स्तंभ के वास्तुकार वो कौन है? नापा, पुंजा, भूमि, चुंथी, ये आते हैं ना। तो ऐसे ही इसका भी एक बेटा है साथ में, आशीष सोमपुरा करके। मंदिर निर्माण नागपुर शैली में हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, नागपुर का नाम आ रहा नागर शैली में। मंदिर निर्माण नागर शैली में हो रहा है। कौन सी शैली में? नागर शैली में। ध्यान रहे, मंदिर निर्माण की 2 शैली हैं, एक तो नागर और एक द्रविड़। कौन सी शैली है? 2 शैली हैं, नागर और द्रविड़। वैसे तो और भी बेसर शैली भी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है। ये जो नागर शैली है ये उत्तरी भारत की शैली है। नागर शैली कहाँ की है? उत्तरी भारत की मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली। और द्रविड़ है, ये दक्षिणी भारत की मंदिर निर्माण शैली है, दक्षिणी भारत की। और एक दोनों के मिश्रण से एक शैली और बनती है जिसको बेसर शैली भी कहा जाता है, बेसर शैली। तो अपने तो 2 ज्यादा ध्यान में रखने हैं। उत्तरी भारत की मंदिर निर्माण शैली है नागर शैली, और दक्षिण भारत की कौन सी? द्रविड़ शैली। दक्षिण में द्रविड़ शैली, ऐसे याद कर लेना है। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट।
तथा इसमें कुल 392 स्तंभ लगे हुए हैं। देखो जानकारी देखो राम मंदिर की लंबाई कितनी है, 380 फीट लंबाई है। चौड़ाई है राम मंदिर की 250 फीट इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई है 161 फीट। 161 फीट है इसकी ऊंचाई है। 380 फीट है इसकी लंबाई, चौड़ाई 250 और ऊंचाई 161 फीट है। तथा इसमें कुल 392 स्तंभ लगे हैं। स्तंभों की संख्या पूछे आपको, स्तंभ कितने लगे हैं, 392 स्तंभ लगे हैं और 44 दरवाजे। दरवाजों की बात करें राम मंदिर में दरवाजे कितने लगे हैं, तो 44 दरवाजे इसमें लगे हुए हैं। पूर्व में स्थित सिंह द्वार पर 32 सीढ़ियां हैं। इसके पूर्व दिशा में एक सिंह द्वार है। पूर्व दिशा में जो द्वार है, पूर्व द्वार उसको क्या कहते हैं, सिंह द्वार है और इस पे 32 सीढ़ियां लगाई गई हैं। 32 सीढ़ियां लगाई गई हैं। मंदिर में मजबूत लोहे का प्रयोग किया गया है। मंदिर में मजबूत लोहे का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। ये मजबूत लोहे का प्रयोग कोई ज्यादा खास ये आ ही नहीं रहा है। मेन चीजें तो ये हैं जो इसमें ये है। राम मंदिर के वस्तु इसमें क्या बताया आपने, सत्य कथन बताओ, ये ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान से उपयोग किया गया है। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रवेश द्वार की भव्य आकृतियों में राजस्थान से उपयोग किया गया है। राजस्थान से क्या उपयोग किया गया है, गुलाबी बलुआ पत्थर। राजस्थान का जो गुलाबी बलुआ पत्थर है बंसी पहाड़पुर से वो गया है यहाँ से। जटिल नक्काशीकारी लकड़ी के दरवाजे, पॉलिश की गई सागौन की लकड़ी और सभी इसमें क्या गया है, राजस्थान से क्या गया है, गुलाबी बलुआ पत्थर बंसी पहाड़पुर का गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव कब रखी थी, 5 अगस्त 2020 को। नींव कब रखी, 5 अगस्त 2020 को रखी थी। और देखिए इसमें मूर्ति की स्थापना कब हुई थी, रामलला की प्रतिष्ठा कब हुई थी, 24 को। मंदिर की नींव तो रख दी थी 5 अगस्त 2020 को। देखो प्रश्न समझिएगा आप, मंदिर का निर्माण की नींव रखी थी 2020 में और बन के तैयार हुआ 2024 में। तो 5 अगस्त 2020 को नींव रखी गई थी और 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना इसका। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षात्कार विभाग द्वारा प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, जनवरी 2024 में। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, 9। भारत में आपसे शास्त्रीय भाषाएं पूछें कि भारत में अब तक कितनी शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, तो 9 भाषाओं को। बात वही आ गई है पिछली वीडियो की तरह, शास्त्रीय भाषाएं खूब सारी हो गई हैं। 18वीं अनुसूची में जो भाषाएं अपन अनुसूचीबद्ध करते हैं, भारत की 18वीं अनुसूची किसके लिए, 8वीं अनुसूची है, सॉरी 18वीं नहीं है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। तो इन भाषाओं के अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। याद ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22। और बड़े ही दुख की बात है कि इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान नहीं है। क्यों, हम राजस्थानी सब मिलकर के राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाएंगे और 2025 के अंत तक ही दिलाएंगे। सब इसको सपोर्ट कीजिए, जैसे भी तैसे भी करके माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा के तक ये सूचना पहुंचे, ये निवेदन पहुंचे कि हमारी राजस्थानी भाषा को भी भाई 8वीं अनुसूची में शामिल कर दो। कन्हैयालाल जी सेठिया जी ने पुकार करते करते मर गए, वो भी दिवंगत आत्मा वहां भी शायद इंतजार कर रही होगी कि कब मेरी राजस्थानी भाषा को ये 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया जी, आपने नाम तो सुना ही होगा। राजस्थानी भाषा की सबसे बड़ी कविता, सबसे लंबी कविता और सबसे श्रेष्ठ कविता इसकी होती है, धरती धोरारी।
आतो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, धरती धोरारी। ये कविता वो लिख के गए हैं, तो शायद 8वें सूची में इसको स्थान मिले राजस्थानी भाषा को, तो उनकी कविता भी सार्थक हो जाए। आगे देखेंगे अपन, निम्न में शास्त्रीय भाषा का नवीनतम जोड़ा बताओ जो 8वें अनुसूची द्वारा घोषित किया गया है। शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत और फारसी, ये नवीनतम है। शास्त्रीय भाषा पाली, प्राकृत और फारसी, बाकी तो है ही, तमिल भी है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा, पाली, प्राकृत और फारसी, ये 9 भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाओं में गिनी जाती हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु मुंबई। अटल सेतु मुंबई का पुल सबसे लंबा पुल माना जाता है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? विजयवाड़ा में है। कहाँ है? विजयवाड़ा में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 206 फीट को क्या नाम दिया गया है? 206 फीट ऊंची है, ये स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। 26 जनवरी 2024 को राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था? 26 जनवरी 2024 को 4 हस्तियों को सम्मान दिया गया है। निम्न में से किसे पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? जानकीलाल भांड, जानते हैं आप, बहरूपिया के नाम से प्रसिद्ध है राजस्थान के ये। लक्ष्मण भट्ट तेलंग और गली मोहम्मद, माया टंडन, इन सब को ही पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान ऊपर प्रश्न आई है, 4 को है, तो चारों के नाम आगे हैं, जानकीलाल भांड, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, गली मोहम्मद और माया टंडन, चारों को दिया गया है। खोड़ा, टेडारोली, टोडुपुरा और लिलोटी में आयरन के 1888 हेक्टेयर में भंडार मिले हैं। ये स्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट स्थान है, राजस्थान से संबंध रखते हैं। कौन कौन से नाम हैं? देखिए, एक तो नाम है खोड़ा, दूसरा है डेडरोली और टोडुपुरा, नाम तो साउथ कैसे लग रहे हैं? टोडुपुरा और लिलोटी। आप तो लिलोटी को ध्यान में रखना, मेरे हिसाब से यही पूछेंगे, लिलोटी और खोड़ा, डेडरोली, डोडुपुरा और लिलोटी, ये यहाँ पर है ना आयरन के भंडार मिले हैं, बहुत बड़े भंडार मिले हैं। ये कौन से जिले में है राजस्थान के? ये सब के सब चारों के चारों स्थान कहाँ हैं? करौली जिले में स्थित हैं। राजस्थान के करौली जिले में आयरन का बड़ा भंडार मिला है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? बीकानेर में। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 25वां। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर को 3 स्थान की रैंकिंग मिली है? डूंगरपुर को। पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में शीर्ष पर रही पाली पुलिस। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी है। सत्यकथन बताओ। सत्यकथन वाला है, इंदिरा रसोई का नाम परिवर्तन 6 जनवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जो इंदिरा रसोई योजना थी, 8 रुपए में जहां अपने खाना मिलता था, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम है श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना। और कब बदला? 6 जनवरी 2024 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, याद रखने लायक है। पहले इस योजना का नाम क्या था? अपने इस योजना का नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना। कांग्रेस सरकार में इसका नाम रखा था इंदिरा रसोई योजना। और अभी इसका नाम क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना। 6 जनवरी 2024 से, है ना, 6 जनवरी 2024 से उसका इंदिरा रसोई योजना का नाम क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई
योजना कर दिया गया है, अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है, ध्यान रखना इसको। आगे इसमें खाने का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है, थोड़ा वेट बढ़ा दिया गया है। क्या है, मूल्य 8 रुपए ही रहेगा, यानी पैसा वही 8 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। अपनो प्रश्न पूछ लिया जाए, और इसमें पशु परिचय में पूछा भी था कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में खाने की कीमत कितनी है, कितने रुपए जमा करवाने पड़ते हैं, अपने को मात्र 8 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। प्रति थाली अनुदान 22 रुपए कर दिया गया है, पहले 17 रुपए के आसपास था शायद, अभी 22 रुपए कर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। अनुदान कितना कर दिया गया है, अपने को तो 8 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन अनुदान क्या कर दिया गया है, 22 रुपए कर दिया गया, राज्य सरकार है वो 22 रुपए देगी। खाने में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल व अचार मिलेगा। ये सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। आजकल समसामयिक का बहुत मायने रखते हैं, समसामयिक के क्वेश्चन हैं, उसमें से बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं, जो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर भीतर हो जाते हैं। समसामयिक को बड़े ध्यान से देखना। वर्तमान में फरवरी 2024 राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले किस निगम को स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 मिला है, जयपुर हेरिटेज नगर निगम को। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 को राज्य के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है, 4 को। 2024 में 4 पुलिस कर्मियों को नवाजा गया है। निम्न में से किस आईपीएस को राष्ट्रीय पुलिस पदक से 2024 जनवरी में सम्मानित किया गया है, प्रशाखा माथुर को, प्रशाखा माथुर को। वस्त्र मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव के दौरान वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन, वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किस शहर में किया गया, कोटा शहर में किया गया था। लेखक अमीश त्रिपाठी को दैनिक भास्कर की ओर से श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2024 दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, 2016 में। कौन से पुरस्कार की, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड की स्थापना है वो 2016 में की गई थी, 2016 से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान महाअभियान का लाभ राजस्थान की किस जनजाति को मिला, सहरिया जनजाति 12 को मिला। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ऊंट वर्ष के रूप में, है ना। वर्ष 2024 वर्ष कौन सा है, 2024, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है ऊंट वर्ष। ठीक है, क्या किया इसको, ऊंट वर्ष घोषित किया है। ऊंट महोत्सव 2024 बीकानेर, ऊंट महोत्सव कहाँ, बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता व विजेता का सुमिलित युग्म बताइए। सुमिलित युग्म सीधे बता देता हूं मैं। मिस मरवण हर्षिता मारू बनी थी, मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास बना था, मिसेज मरवण आशा आचार्य बनी, और ढोला मरवण सूर्य प्रकाश बना था। राजस्थान में वर्तमान में 15 दिसंबर 2023 कौन से क्रमांक की विधानसभा चल रही है, 2023 तक कौन सी थी, 16वीं विधानसभा चल रही है। 15 दिसंबर 2023 को पूछा गया है, कौन सी थी, 16वीं। वर्तमान में नियम 249 के अंतर्गत बनी गृह समिति के सभापति किसे मनोनीत किया गया है, पुष्पेंद्र सिंह को। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर में। ये आ सकता है, इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर में। देश की सबसे उम्रदराज बाघिन का रिकॉर्ड किसके नाम है, ST2 के नाम देश की सबसे उम्रदराज बाघिन का रिकॉर्ड है। वर्तमान में 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के मुख्य सचिव CS कौन है, सुधांशु पंत थे। 1 जनवरी 2024 तक कौन थे, सुधांशु पंत।
विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरल भी है। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज शरीफ की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में ही है। कलंक मिटाए गरिमा अपनाएं, कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं थीम पर आधारित अभियान स्पर्श किस रोग से संबंधित है? कुष्ठ रोग से संबंधित है। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चांदन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ स्थित है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आया था बीकानेर में है, और चांदन है वो जैसलमेर में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी हेमू कालानी था। राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण 21 जनवरी 2024 को नितिन गडकरी जी ने कहां पर किया था? राम सेतु और रेलवे ओवरब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज बनाया है जिसका नाम है राम सेतु। ये 21 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हो गया, नितिन जी गडकरी जी ने किया था। ये कहाँ है? बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में। राम सेतु बालोतरा में है, रेलवे ओवरब्रिज है। लेफ्टिनेंट ईसा बिजारनिया का संबंध किस जिले से है? लेफ्टिनेंट नौसेना में लेफ्टिनेंट हैं। ईसा बिजारनिया का संबंध किस जिले से है? झुंझुनू जिले से है। ईसा बिजारनिया जी हैं, झुंझुनू से संबंध रखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ कई बार का रिपीट होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। फिर से आने की संभावना है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। हरित संगम पर्यावरण मेले, हरित संगम पर्यावरण मेले का आयोजन 14 जनवरी 2024 को कहां किया गया? 2024 के ही है, एक साल पहले तक का करंट जीके पूछते हैं आजकल पेपरों में। तो हरित संगम पर्यावरण का आयोजन 14 जनवरी 2024 को भीलवाड़ा में किया गया। कहां किया गया? भीलवाड़ा में। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, पिछले पेपर में भी आया था, को राजस्थान में वर्ष 2024 में किस अन्य नाम से बनाया गया? कैरियर डे के नाम से। जो युवा दिवस मनाते हैं उसको कैरियर डे के नाम से भी मनाया गया है 2024 में। उदयपुर के किस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरेंसिक पर्पज उपकरण को भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है? उदयपुर के एक व्यक्ति ने फिंगरप्रिंट बनाए हैं तो उसको पेटेंट मिला। उस व्यक्ति का नाम क्या है? महिपाल सिंह नाम है। महिपाल सिंह ने जो पेटेंट बनाए हैं फिंगरप्रिंट, उनको भारत सरकार ने पेटेंट दे दिया है। राजस्थान का सबसे बड़ा पंच कल्याण महोत्सव 6 से 10 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया था? रावत भाटा चित्तौड़ में। पंच कल्याण महोत्सव 2024 कहाँ था? रावत भाटा चित्तौड़ में। निम्न में से किसे भारत रत्न 2024 से अलंकृत किया गया है? भारत रत्न 2024 से, निम्न में से किसे भारत रत्न 2024 से अलंकृत किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार 2022-23 जनवरी 2024 में किसे दिया गया है? विराट कोहली, शुभमन गिल, स्मृति मंधाता। इसमें से शुभमन गिल और स्मृति मंधाता, एक महिला खिलाड़ी भी है स्मृति मंधाता, और शुभमन गिल को दिया गया है 2024 में, 2022-23 का दिया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। किस हस्ती को पद्मश्री 2024 सामाजिक कार्य हेतु दिया गया? सुश्री माया टंडन को। किसको दिया गया? सुश्री माया टंडन को। किस राजस्थानी बालक को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? आर्यन सिंह को। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 पिछले साल की बात है, अभी अपन 5-1 महीने ही आए हैं, मई चल रही है ना, तो पिछले साल का करंट जीके पूछ सकते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी 12वीं पास, हिंदी में कहें 12वीं पास, 12th पास वाला है, विनोद विधु चोपड़ा की फिल्म है ये। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 34। इसी प्रसंग के साथ में आपका
संत कवि एवं योद्धा के साथ करंट अफेयर्स का पेपर है वो समाप्त होता है।